नाली देंगे, लेकिन ये नाली का कोई औचित्य नहीं है। कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, निकलने में परसों पैर मुड़ गया हमारा, कैसे निकले, कैसे बाहर जाए। पुरानी नाली को बने 30 साल हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद हैं हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत मल्ला गोरखपुर विकासपुरी गली नंबर 1 पे। कुछ हमारे साथ यहां पर भाई लोग हैं जो कुछ समस्या से ग्रस्त हैं, कुछ बता रहे हैं। समस्या लग रही है हमें रोड को लेकर के। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? गिरीश चंद्र सनवाल। तो सर, क्या मैटर है ये? 9 सितंबर से रोड तोड़ने का काम शुरू हुआ था। जी। आज अब 8वां महीने लगने जा रहा है। कुछ रोड तो आधी बन गई है। इधर जो है नाली का काम के चक्कर में इन्होंने काम रोक दिया है। जी। अब जिनकी पीछे जमीन है वो कहते हैं नहीं, पीछे नाली नहीं बनेगी, मैं नाली तोड़ दूंगा। जब नाली का काम हो रहा था, ठेकेदार के लेबरों के साथ गाली गलौज मारपीट तक की नौबत आ गई। बनी हुई नाली तोड़ दी उन्होंने। तो सर, ये जैसे दिखाई दे रहा है मटेरियल पड़ा हुआ है, ये रास्ता भी मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है यहाँ पे। रास्ता पूरा ब्लॉक है। अब इधर ये रेत के ये ढेर लगे हुए हैं पूरे, यहाँ से ये ब्लॉक है। आने जाने लायक रास्ता नहीं है। जी। अब ये हमारे पड़ोसी के घर में जो है दरवाजे से अंदर तक वो है, उस बेचारे का अंदर बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तो सर, ये जैसे ना आधी रोड तो बनी हुई है आपकी, अब तो उसमें फिर ये काम क्यों छूटा हुआ है? उन्होंने ये कहा कि ये ढाल जो है यहाँ को ऐसे है। जी। उसी हिसाब से नाली बनी हुई है ढाल दे करके। जब पीछे प्लॉट के एक आदमी ने कहा कि नहीं, ये जमीन मेरी है, पीछे से नाली नहीं बनेगी, और तो ऑब्जेक्शन पीछे प्लॉट वाला उठा रहा है। प्लॉट वाला उठा रहा है। तो उससे कुछ बातचीत हुई है? कुछ बातचीत क्या हुई? वो कहते हैं यहाँ से नाली नहीं बनेगी। यहाँ से नाली नहीं। तो सरकारी विभाग क्या कहता है? जय साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम पटवारी लाएंगे, पटवारी से नाप देंगे जब वो होगा करके। उस चक्कर में उन्हें छोड़ दी। बोले अगर वो नाली उधर को नहीं बनाने देता है, फिर हम यहाँ से ऐसे ढाल बना के नाली निकालेंगे। और जबकि 30 साल इस नाली को, पहले पुरानी नाली को बने 30 साल हो गए, और 35 साल मेरा मकान बने हो गए हैं। और जबकि 30 साल में कितनी बार नाली की रिपेयर हो गई है और कितनी बार उसकी देखरेख हुई है, लेकिन तब तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। तो अगर ये 30 साल पुरानी नाली है तो ये तो फिर उस समय खेती की जमीन होगी लगभग यहाँ? सब खेती की जमीन थी, ये पूरी खेती की जमीन थी। तो ये एक प्रॉब्लम सामने दिखाई दे रही है कि रोड तो बन चुकी है लेकिन आधी बनी है और मटेरियल लगभग 7 महीने से पड़ा हुआ है, जिससे आने जाने में असुविधा हो रही है जो न ये कॉलोनी के निवासी हैं। और अभी आप बता रहे थे कुछ विवाह वगैरह भी मेरे घर में जो है मेरी भांजी की शादी होने वाली है। अब ऐसी स्थिति में कैसे मैं शादी करूंगा बताइए? ऊपर नीचे चढ़ने का रास्ता तक नहीं है। ये देखिए, अब ये इस घर में बताया जा रहा है कि इस घर में विवाह है, लेकिन लगभग 7 महीने से ये रोड ऐसी की जस की तस बनी हुई है और मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक दुविधा तो है ही कि भैया आखिर शादी होगी कैसे। तो इसका भी शासन प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इसमें एक कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई, वो उचित कार्रवाई करें। जैसा कि बताया जा रहा है, इसके पीछे जो प्लॉट है वो आपत्ति कर रहा है कि यहाँ पर से नाली नहीं बनेगी। तो आखिर जो पुरानी नाली थी वो गई कहाँ? तो ये एक सर्वे का विषय तो है। जैसे आप कुछ सरकारी विभाग में भी मिले थे, मैडम से मिले, नगर हम निगम में कितनी बार जा चुके हैं, लेकिन वो यही आश्वासन देते हैं कि हाँ हम कल आएंगे, परसों आएंगे, हम पटवारी को भेजेंगे। 1.5 महीना हो गया है जिस दिन उन्हें आश्वासन दिया था कि आज शुक्र शनिश्चर नहीं तो आज 3 दिन है, सोमवार के दिन पटवारी आएगा, नाप जोप कर देगा। लेकिन आज 1.5 महीना हो गया, अभी तक पटवारी जी का भी पता नहीं है। निगम वालों ने तो माना ही छोड़ दिया। एक दिन हम लगभग इसी तरीके की कार्यशैली विभागों की देखी जा रही है। विकास से आदमी को कोई आपत्ति नहीं है, विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन वो विकास किस फायदे का जिसमें लेट हो। कहते हैं ना कि न्याय मिले तो समय पे मिले, अगर देर हो जाए तो फिर उस न्याय का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लगभग 7 महीने से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। हमें भी जैसे दिखाई दे रहा है ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए, ये जो रेत है आपकी, ये रेत देखिए, दरवाजा बंद है पूरा। तो इस तरीके की परेशानी है। लड़की की शादी होनी है इस घर में, तो बारात कैसे आएगी, मेहमान कैसे आएंगे? एक भावनात्मक जुड़ाव भी रहता है घर के अगर सदस्य का विवाह को लेकर के, तो काफ़ी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। और इसी में अभी सर जी से बात हो रही थी, भावुक भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान ले और इस समस्या का निवारण हो। सर, आप कुछ कहेंगे?
हाँ, मैं वीरेंद्र सिंह कनवाल मल्लापुर निवासी। सर ये ऐसा है, 7 महीने से करीबन ये मामला ऐसा है। तो हम लोग भी कई बार ये सनवाल जी में जोशी से कई बार वहाँ जा चुके हैं, लेकिन कोई संज्ञान में नहीं आता। वो कहते हैं हम आएंगे, लेकिन अभी तक वो कभी आए नहीं है ना। और दूसरा देखिए, इनके यहाँ शादी है, अब शादी कैसे होगी, कैसे मेहमान आएंगे, कैसे टेंट लगेगा, कैसे सुविधा होगी, वो सारा कुछ ऐसा पेंडिंग पड़ा है। कई बार हम कह चुके हैं, मोहल्ले वाले काफी परेशान है, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं किसी कारणवश। अब देखिए ये जैसे पड़ा है, रोड़ा यहाँ पड़ा है, इधर पड़ा है, ये बड़ी मुश्किल से वहां तक हुआ है। पहले ये समस्या थी आपकी सीवर की, चलो सीवर जैसे जैसे हो चुका है, लेकिन अभी ये मामला आ गया है रोड़ी का। लेकिन रोड़ी भी ये जो कह रहे हैं कि हम ये लोग ये सिर्फ एक यहाँ से ये नाली देंगे, लेकिन ये नाली का कोई औचित्य नहीं है। अगर ये नाली अगर किसी कारण बन भी जाती है ना, तो सर इसका कोई औचित्य नहीं है। देखना ये पानी का भरा होगा, ये हो रहा होना है। अब ये खाना पूर्ति होगी और कुछ नहीं होगा। खाना पूर्ति के लिए ये लोग चाह रहे हैं कि चलो अब ये जैसे ठेकेदार है उसकी पेमेंट फंसी पड़ी है, वो चाहता है चलो हम लोग ये करेंगे किसी खाना पूर्ति से, एक मतलब खाली काम चलाओ, इसका औचित्य कुछ नहीं। हम अभी भी कह रहे हैं और बाद में भी ये समस्या आनी है, पानी का जलवार होना। अभी देखिए वहाँ पे उन्होंने तोड़ रखा है, अभी कल को जैसे रोड बनती है वो अपनी यहाँ पे दीवार दे देंगे। अगर दीवार वो देते हैं तो सर ये मान के चलिए कि ये यहाँ जल भराव हमेशा बरसातों में रहना है। कोई पानी की निकासी कोई है नहीं। वो 30 साल पहले वो नालियाँ थी, वो जो नालियाँ आप वो कहते हैं कि भाई ये जमीन हमारी है, वो है या नहीं, वो तो चलिए जांच का विषय, वो तो जांच का विषय, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। 8 फीट की रोड में अगर 2 फुट की नाली यहाँ से बनती है, 2 फुट की नाली यहाँ से बनती है, तो क्या बचता मुश्किल से 4 फीट। अब 4 फीट में आदमी कैसे चले, कैसे गाड़ी खड़ी करेगी, कैसे रास्ता होगा सुचारू। ये बहुत बड़ी सोचने की समस्या है। और हम तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप आए हैं, चलिए आप आपके माध्यम से कुछ समाधान निकल जाए, तो बस यही है माध्यम सर। और हम क्या कहें इस बारे में। ये लगभग वैसे सर जी दिखाई दे रही ना कि चारों तरफ तो रोडें बन चुकी हैं, इतना एरिया सिर्फ ये नाली के कारण छूटा हुआ है क्या? बिल्कुल केवल वो नाली के लिए भी इसलिए छूटा है। वो जब उन्होंने पीछे नाली नहीं बनाने दी, उन्होंने कहा भाई अगर कल को बाय दी वे उन्होंने नहीं बना दी, नाम जोप में भी जगह नहीं निकली, फिर यही अल्टरनेटिव है। जो सड़क वो रोड वहाँ को ढाल दे रखी है, वो भरान करके, और यहाँ से तो ढाल है, इसको ढाल दे करके यहाँ से नाली बनाएंगे। तो सर इसका जैसे मुझे जो दिखाई दे रहा है, अगर वो आपत्ति उठा रहा है वो तो चलिए मान लीजिए न्यायालय में मामला चले जाता है, लेकिन अगर अभी कार्य अगर करा जाए, इसकी ढाल अभी यहाँ तुरंत दे दी जाए, अगर ये बना दिए जाए, इसका भरान वगैरह होकर के, तो क्या ये समस्या का हल हो सकता है? लेकिन हम ढाल के लिए राजी हैं, नाली के लिए फिर वो कहते हैं नाला बनाएंगे। तो साहब नाला अगर तो आपने देखा यह सफाई कर्मचारी कितनी सफाई करते हैं, वो नाला तो हमारे लिए मौत का विषय बन जाएगा। हम कह रहे हैं ठीक है तुम थोड़ी मिट्टी छिल करके इधर को ढाल देंगे, जो नाली ऐसी बनी है ऐसी रोड का जो क्या कहते हैं स्लोप जैसा है वो इधर को डाल दिया जाए, इधर को डाल दिया जाए और नाली ऐसी बने। अब वो कहते हैं गहरी नाली बनाएंगे, तो इधर नाली, ये बेचारे कहाँ से जाएंगे? हाँ, रोड की भी जो चौड़ाई है वो काफी कम हो जाएगी उसके बाद। दिखेगा इतनी है, जब इसी में इतनी जगह घिर गई नाली में, तो वो वैसी यूट्यूब वाली नाली बनाएंगे तो कितनी जगह बचेगी? अच्छा दूसरी बात साहब, एक मेरा प्रश्न ये है, 30 साल तक जिसकी जमीन थी उसने ऑब्जेक्शन नहीं करा, नाली बनाई, सब कुछ है। आज वो खुद उन्होंने कहा, बल्कि जिस ठेकेदार ने इधर से पक्की सड़क करी उसने कहा पीछे 4 फीट की गैलरी बची है, मैं इसे भी पक्का कर देता हूँ नाली के बाद। उनको पता लगा, उन्होंने कहा ऐसा है नाली बना लो, सड़क मत बना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जबकि हमारी रजिस्ट्री में जिससे पहले हमने ज़मीन खरीदी उसने भी प्लॉट के बाद 4 फीट की गैलरी, तब नेक्स्ट आदमी का प्लॉट। अगर वो जैसे नाली पे अपना अधिकार जमा रहे हैं तो एक तरीके से तो ये अतिक्रमण का विषय भी बनता है कि भैया तुम सरकारी संपत्ति पे अपना अधिकार जमा रहे हो। और जैसा आप बता रहे हैं कि 30 से 35 साल पुरानी वो नाली है बिल्कुल। तो यानी कि वो जमीन तो फिर किसानी वाली जमीन, उसमें तो नाली बननी चाहिए, नाली और वो मना कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं यहाँ कोई नाली वाली नहीं होती। मैं कहता रहा हूँ, वो मेरे छज्जे को तक तोड़ने को तैयार हैं, कह रहे हैं आपने ये छज्जा मेरी जमीन में दबा। तो उनका शुभ नाम क्या हुआ जो आपत्ति कर रहे हैं? वो कोई पाठक है। पाठक जी, अच्छा। तो अभी कोई सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी ग्राउंड पे नहीं आया? अभी ग्राउंड पर वही है, आएंगे कह रहे हैं। 1-2 दफा आए थे वो बहुत पहले, करीब 2 महीने हो गए ना जिस दिन वो पाठक वगैरह सब लोग आए, तो उन्होंने वही कहा। मैंने कहा ठीक है तुम खसरा खतो नहीं निकालो, कागज बोलेगा। मुझसे तो कहने लगे कि तेरी रजिस्ट्री गलत है, रजिस्ट्री में तो कुछ भी लिखा जा सकता है। अब मैंने मकान के लिए 2 दफा लोन लिया, जब हमारा दाखिल खारिज रजिस्ट्री से। अगर रजिस्ट्री, वो तो एक आरोप लगाने वाली बात है, या अन्य विषय हो गया है। आरोप लगाने को कोई कुछ भी लगा सकता है, अगर रजिस्ट्री गलत है तो फिर सब नपेंगे। उसमें बैंक भी नपेगा। 2 रजिस्ट्री हैं, जमीन के मालिक ये हैं जिनका हरा गेट है। इन्होंने ये पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ से लेकर के ये पूरा प्लॉट
बेचा जी जी। नेक्स्ट आदमी को। उसने फिर जो है 2 आदमियों को, उनको 2 आदमी आप जोशी जी को और एक मुझे बेचा। तो जब उस आदमी ने जिसको बेचा उसने भी लिखा है कि 4 फीट की गैलरी प्लॉट के बाद, तब जाके नेक्स्ट आदमी का खेत। तो कुछ इस तरीके से रेत का ढेर पड़ा हुआ है। ये दरवाज़ा पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। इनकी जरा एंट्री, एक एग्जिट आगे से भी है, तो उधर से ये लोग आते जाते हैं। और ये पूरा देखिए इस तरीके से 7 महीने हो चुके हैं, मटेरियल पड़ा हुआ है। परेशानियां तो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे। मैम, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्या कह रही थी अभी आप? समस्या आप देखिए, हमारा रास्ता बंद हो रहा है, हम कैसे उतरे, कैसे हो रहे हैं, बीमार वैसी हैं हम। कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, निकलने में परसों पैर मुड़ गया हमारा, कैसे निकले, कैसे बाहर जाए, कैसे करें। कितने समय से ये समस्या बनी है? समस्या ही समस्या है सर हमारा। कितने समय से ये समस्या? ये समस्या हो गई पूरे 3 महीने करीब हो गए, 7 महीने 7-8 महीने हो गए। हाँ, हुआ है। और मलुआ तो ये अभी डाला, मलुआ के बिना से रास्ता मूल बंद हो गया। सबसे बड़ी समस्या ये होगी ना, डेली का हम लोग कैसे आना करें, जाना। अगर पूरा ढेर पड़ा हुआ है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं घर में, किस तरह हम उसको व्यवस्थित करें। ना आ पा रहे हैं बच्चे, ना जा पा रहे हैं, पहली समस्या। दूसरी, आज की नहीं है, पूरे 7 महीने हो गए, आदमी एडजस्टमेंट कब तक करे। प्रॉब्लम ये है कि समय निश्चित होना चाहिए किसी भी कार्य का। किसी का भी हम कब तक उस चीज को करें। और ऐसा नहीं है कि हमने किसी लेवल पे हमने अपना पोटेंशियल नहीं रखा है, हम सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशंस पुट अप किए हैं। एटलीस्ट हमारी ये गुजारिश है कि हम जब इतने बार बोल रहे हैं सामाजिक की कितनी सब परेशानी हो रही है, तो जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं उन्होंने प्रतिनिधित्व इसको करके इस चीज़ को सुलझाना चाहिए। हमारे यही अपने नेताओं से या अपने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी यही है जो हमारे कि वो हमारी समस्या का समाधान। वोट मांगने के लिए हम उनको वोट दे रहे, तो वो हमारी समस्या को भी तो हल करें। ये बताइए, अब हम कैसे निकले, कैसे जाएं? हमारे खुद चोट है, पैर में कुछ लग जाएगा तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये बताइए। कुल मिला करके देखने में ये आ रहा है जैसे मैम इस समय कुछ देखिए, अस्वस्थ नजर आ रही हैं। अगर गाड़ी नहीं आना हो, मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है, एम्बुलेंस नहीं अंदर आना है, तो क्या एम्बुलेंस 7 महीने तो हो चुके हैं, और कितने 7 महीने चाहिए अभी? गाड़ी अंदर आएगी कैसे? कैसे आएगी बताइए? कोई बात कल के दिन हमको हो जाएगा, हम कैसे जाएंगे बाहर? रोड अंदर खराब, कब से खराब हो रही रोड, नाली नहीं बना, नाली का पानी हमारे सारे घर के अंदर चले जाता है। बताइए, अभी बीच में वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है सभी की। पूरे हम कॉलोनी वासी बच्चे हैं। छोटे बच्चे गिर जा रहे हैं। इनकी समस्या, हमारी समस्या, हम सभी की समस्या है। बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब स्कूल खुलने वाले हैं, आज तक तो जैसे भी हमने सोचा कि आज नहीं तो कल नहीं तो यहाँ तो इतने 8 महीने हो गए हैं। तो गाड़ियों की स्कूल वैन वगैरह भी अंदर आती होंगी? कुछ नहीं आ पाता। इसमें ना तो यहाँ कूड़ा वाहन आ पा रहा है, ना कोई भी बच्चों की स्कूल बसें आ पा रही हैं, और कोई भी जन सेवा का अगर हम कोई भी परिवहन कुछ भी लाना चाहते हैं, हमें अपने ही पैरों से किसी तरह उस चीज को पहुंचाना है। तो मूलभूत सुविधाएं से हम अभी बिल्कुल भी दूर हैं। बताइए, गाड़ी खुद ही 7 महीने से देखिए समस्या जस की तस हमें दिखाई दे रही है। नवरात्रि का समय है, मैया के आगमन का समय है, लेकिन जो हमें देवियां कहते हैं वो देवियां खुद ही परेशान है इस समय। अब नवरात्रि मनाए भी तो कैसे मनाए, ये बताइए। कैसे जाएंगे हम? हमारा ऑटो बाहर खड़ा रहता है, कल के दिन चोरी चकारी हो जाए, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या कहते हैं, जॉब में जाते हैं, बच्चों की स्कूटी 6 महीने से अंदर पड़ी है, कोई स्टार्ट नहीं हो रही है। और क्या कहते हैं, बुजुर्ग लोग घर में है, वो जा नहीं पा रहे हैं। देखने में हो सकता है कि शायद ये समस्याएं छोटी नजर आए, क्योंकि उन्होंने कहा एक रोड का ही तो मामला है, 100 मीटर का ही तो मामला है। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, गैस सिलेंडर अंदर कैसे आएगा, स्कूल की बस अंदर कैसे आएगी, कोई बीमार हो जाता है उसको ऑटो या एम्बुलेंस अंदर कैसे आएगी? ये छोटे छोटे जो मानसिक हैरेसमेंट है वो हो रहा है। ये बात छोटी नजर आएगी, सरकारी विभाग कहेगा अरे छोटा सा तो मामला है, रेत ही तो पड़ी है, किनारे से चले जाएंगे। लेकिन सोचिए अगर ये समस्या उनके घर के आगे हो, समस्या छोटी दिख रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। हर दिन हर पल एक हैरेसमेंट हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है इन लोगों को। चोरी भी हो सकता है, मटेरियल रात को बुग्गी वाले खुद ही ले जाए, कोई डंपर मशीन ले आए खुद ही ले जाए, ये मटेरियल फिर चोरी हो जाएगा यहाँ से। इतनी सी रोड है, मुश्किल से 200-300 मीटर भी रोड भी नहीं होगी। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि किसी न किसी व्यक्ति विशेष का कुछ न कुछ इसमें ऐसा रोल है, या प्रशासन नहीं चाह रहा है या कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा है, किसी दबाव में अगर ये काम नहीं हो रहा है। ये देखने में तो ये प्रतीत होता है किसी न किसी प्रकार से, उसे आप किसी व्यक्ति विशेष का कह लो या किसी बाहुबली का, किसी धन बल से कह लो, बाहुबल से कह लो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि इस रोड को नहीं बनना है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं तो मतलब नहीं, देखो सीमेंट सब मेन तो रहता ही है ना। अब सीमेंट चाहिए, एक पिकअप में इतना सीमेंट आ जाएगा, ये 4 रोडें बन जाएंगी, लेकिन नहीं बन रही है। कह रहे हैं कि यहाँ से आगे को पूरी नाली एंगल थे, आर पार एंगल थे यहाँ। वो जो मकान जमीन का मालिक है ना, वो एंगल लगा के गया था यहाँ। जमीन के मालिक ने एंगल लगाया, हमने थोड़ा लगाया है।
तो कुल मिलाकर के समझ में ये आ रहा है, नज़र ये भी आ रहा है सर कि जो इसमें आपत्ति हो सकती है प्लॉट वालों की भी हो सकती है। तो साहब तब रोड नहीं जो बन हमारा रही है। कहने का मतलब ये था कि प्लॉट जिनका प्लॉट था आज 30 साल नाली बने हो गए, अब तक क्यों नहीं करा उन्होंने ऑब्जेक्शन? हाँ वैसे अगर आपत्ति है भी तो कम से कम इधर तो रोड बने। अगर यहाँ छोड़ते भी इसमें आपत्ति होती है, न्यायालय वाला मामला भी होता है, तो इधर को तो रोड बननी रोड चाहिए। बननी चाहिए। हमने तो उनसे ये भी कहा अगर तुम्हारा मसला इनसे नहीं बन रहा है, नहीं हो रहा है, तुम यहाँ भरान कर दो, यहाँ से ढाल वहाँ पे दे दो चैम्बर पे, और वहाँ से ढाल जो है वहाँ को दे दो। शर्त वो अभी उधर जो है वो सरकारी गूल है, ये बल्लू भाई लोगों के घर के आगे से जो गई है वो सिंचाई विभाग की गूल है, उसमें पानी डाल दो। शर्त यह है कि नाली गहरी नहीं बनाओ। वो कहने वाले थे हम नाला बनाएंगे, हमने कहा मिला के समस्या का हल हो सकता है अगर ढंग से समस्याओं का हल किया जाए। कुछ हल तो ही है, समस्या हल निकल सकता है इसमें, अगर शासन प्रशासन बैठे इसमें, लोकल लोग बैठे तो समस्या का हल आराम से हो सकता है। लेकिन शासन आता ही कहाँ है, बैठता ही कहाँ है, बात ही कहाँ करता है। एक दफा जब वो आए थे उस दिन कह के सोमवार को पटवारी आएगा, पता नहीं कितने सोमवार चले गए, न पटवारी का पता न किसी शासन के कर्मचारी का पता। टेलीफोन के 2 पोल थे, एक मेरे घर के कॉर्नर पर था, एक मल्ले कॉर्नर पर था। जब ये नहर रोड का काम चला उन्होंने पोल उखाड़े यहाँ फेंके थे, अब ये कल से ये पोल भी साफ हो गए हैं, पोल नहीं दिख रहे। तो ये शायद ये भी चोरी हो चुके हैं। हाँ चोरी हो चुके हैं, कौन ले जाएगा उन पोल? अब ये काम में यही है कि जितना टाइम वक्त बीतते जाएगा, आज पोल चोरी हुए हैं, कल ये मटेरियल चोरी होगा। मटेरियल हो गया साहब, यहाँ फिर- पूरी ईंटें भरी थी है, इनकी ईंटें भरी थी है, ये मेरी दीवार में आपको निशान दिख रहे हैं, दिखाई दे रही है। ये सब ईंटें साफ हो गई। ये कार्यशैली कुल मिलाकर के विभागों की समझ में नहीं आ रही है कि आधा अधूरा काम क्यों हो रहा है। काम करने के बाद सीवर का पूरा निपटाइए, सिंचाई विभाग का पूरा निपटाइए, फिर उसके बाद अगर सीसी मार्ग होना है तो एक साथ पूरा कीजिए। सीवर वाले तो अपना काम निपटा के चले गए। जी जी। अभी रोड का नाली का काम रह गया, अभी रोड और नाली का काम रह गया। सीवर वाला काम तो सर फाइनल हो गया है बस। अभी सिर्फ रोड और लेकिन ये इधर तो आपकी ओर को तो रोड बन चुकी है ना, इधर फिर छोड़ दिया इन्होंने। हाँ ये पता नहीं क्या रहा मुद्दा इनका, ये तो हमें ये तो ये लगभग पूरी हल्द्वानी का हाल है। आधा काम होकर के रोड छोड़ दी गई है, जिससे दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। शहर में इतनी दुर्घटनाएं हो गई हैं, कितने मासूमों की जान जा चुकी है इस रोड के कारण। कहीं गड्ढे हैं, कुछ है। काम वही जैसे मैंने पहले भी कहा कि विकास के खिलाफ कोई नहीं है, कोई नागरिक विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक समय निश्चित होना चाहिए कि इतने समय में ये कार्य पूर्ण हो जाए। और इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 पे, और वार्ड नंबर 10 की पार्षद है हमारे साथ बीना चौहान जी। मैम ये एक मुद्दा अभी हमारे भाई लोग लेकर के आए थे मल्ला गोरखपुर का, विकासपुरी गली नंबर 1 का। कुछ ज़मीन को लेकर के भी उसमें एक प्रॉब्लम है, और रोड जो काफ़ी समय से नहीं बन रही है, लगभग 7-8 महीने हो गए हैं। आपके संज्ञान में है कुछ ऐसा? जी जी बिल्कुल मुझे जानकारी है। वो जो रोड है वो चुनाव से पहले ही, हालांकि मेरा भी 1-2 बार फॉर्म उड़ा था उसमें, तो वो रोड पहले ही पास तो हो गई है, लेकिन आधी रोड तो बन गई है। आधी रोड सिर्फ वो एक नाली की वजह से रुकी पड़ी है, क्योंकि रोड का ढलान कहाँ को देंगे। तो नाली का ये है कि वहाँ के लोगों की रजिस्ट्री में तो अंकित है कि 4 फीट की नाली है इधर, लेकिन जो दूसरा खाली प्लॉट है उसके बगल में, उनका कहना है कि ये ज़मीन मेरी है और इसमें नाली मैं नहीं बनाने दूंगा। उसके लिए जे हिसाब से भी बात हुई नगर निगम में, उनके पास भी जो विजय पाठक जी हैं, जो दूसरी पार्टी हैं, उन्होंने अपने कागज़ भेजे। हालांकि वो कागज़ में कहीं भी उनका नाम दर्ज नहीं था, और मैंने ये रजिस्ट्री वगैरह पटवारी जी को भी भेजी है। अभी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स तो ऐसा आया नहीं है। तो बात हुई है इस बारे में, अब प्रशासन देखिए क्या करता है। मेरे स्तर पे जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी, बाकी मेरी ज़रूरत जहाँ पे पड़ेगी मैंने बोला है मुझे बुला लीजिए, मेरा जो काम होगा मैं अपने स्तर पे करूँगी। मैम जो ये स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये 7-8 महीने हो चुके हैं, तो या आप क्या कारण समझते हैं ऐसा है कि इसका हल नहीं हो पा रहा है? अगर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है तो शासन प्रशासन ने भी आना चाहिए, जो मौका है वहाँ पर आना चाहिए, और क्या कहते हैं इसको हल निकालना चाहिए। एक घर में वहाँ पर विवाह भी है, काफ़ी भावुक भी हो रहे थे वो, इस पर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही भी है, क्योंकि जब वहाँ पे पहले नाली बनी थी तो जिनका प्लॉट है पाठक जी, उन्होंने वो नाली आके तोड़ दी। मेरे हस्बैंड भी उस समय वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी बात करी, लेकिन हल नहीं निकला। प्रशासन ने भी पता नहीं कैसे हाथ खींच लिए, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं वहाँ पे थी भी नहीं। और जब पटवारी के पास ये मामला चले गया, जब नगर निगम में ये मामला चले गया, उसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें ढील है।
तो प्रशासन को कदम उठाने चाहिए। जब मेरे वार्ड में ऐसी परेशानी हो रही है तो मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ। मैंने कल पटवारी जी से बात भी करी थी, हालांकि उनके पास कागज वैसे भी पहुंच गए हैं, मैंने भी व्हाट्सअप करा लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है अभी तक। तो आपको नजर आ रहा है कि इसका हल निकलेगा? हल अगर कोशिश करें तो निकल सकता है, लेकिन वही है कि प्रशासन ढिलाई दिखा रहा है, तो इतने सालों से तो हल नहीं निकला। हम भी उम्मीद करते हैं कि नए मेयर साहब आए हैं, वो भी थोड़ा इस बारे में संज्ञान ले। अब बाकी देखते हैं क्या होता है। इस समय हम मौजूद हैं नगर निगम हल्द्वानी में और हमारे साथ मौजूद हैं मेयर गजराज बिष्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद। सर किस तरीके से चल रहा है कार्य इस समय नगर निगम के अंतर्गत? बढ़िया चल रहा। कल हमारे बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है। 29 प्रस्ताव शहर के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए हमने पारित कराए हैं, अब उनको इम्प्लीमेंट करना है। सर ये नई नई योजनाएं कुछ जो आप टिप्पणी करना चाहें उनके बारे में, कुछ नई योजनाएं लेके आ रहे हो आप? बहुत सारी योजनाएं हैं। अब वो 29 प्रस्ताव थे कल कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लाइब्रेरी खोलने वाले हैं, नमो बिल्डिंग बनने जा रही है, अभी 15 अप्रैल से सफाई पखवाड़ा हम स्टार्ट करने वाले हैं, और कई योजनाएं हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, करेंगे अभी। सर योजनाएं तो कई हैं, लेकिन सर उनमें कुछ देरी हो रही है, कोई जनता भी आवाज़ उठा रही है और विपक्ष भी आवाज़ उठा रहा है कि कार्य में बहुत समय लग रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे भाई कल बोर्ड बैठक हुई, कल प्रस्ताव पारित हैं, अब एक दिन में तो नहीं बनेंगे, अब उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। सर सड़कों को लेके जो मुख्य मुद्दा है सड़कों का हो रहा है कि सड़कें जगह जगह खुदी हुई हैं इलेक्शन टाइम से, उसको लेकर के बात उठ रही है। वो सारी सड़कें बरसात से पहले बन जाएंगी। सर अभी हम ये मल्ला गोरखपुर में गए थे, विकासपुरी गली नंबर 1 में, वहाँ पर एक सड़क को लेके मैटर आया हुआ है। एक पुरानी सिंचाई की गूल है खेतों की, तो एक व्यक्ति उसमें कह रहा है कि वो गूल उसकी है और वो प्लॉट उसका है, उसको लेकर के कार्य अटका हुआ है। तो अगर आपकी जानकारी में कुछ हो तो। नहीं, जिस दिन निगम में मैटर आएगा उस दिन देखेंगे उसको।